अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है गैस, पेट में गैस, स्टमक की गैस या जिसको फ्लैटुलेंस भी कहते हैं, और पेट का फूलना। तो अगर आप महफिलों में बैठे हैं, काम कर रहे हो, आपका पेट फूल रहा है, आपको गैस पास करनी है, आपको बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है, अब आपको ये देखना है कि बार बार ये क्यों हो रहा है, किस तरह से कम करें। तो अगर आपको ये सारी शिकायतें हैं और तेज़ाबियत की शिकायत है और बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है, किस तरह से उसको सही करें, पेट बहुत फूल रहा है, खाना खाया बहुत पेट फूल रहा है और बहुत ज़्यादा गैस निकल रही है और बेल्चिंग हो रही है, डकारें आ रही हैं, तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि सोशली इनअप्रोप्रिएट होता है, आपको एम्बेरसमेंट होती है और बाज़ दफ़ा ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, चाहे एम्बेरसमेंट हो ना हो, लेकिन ये बहुत ही आपको अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रही है कि हमेशा गैस रहती है। पेट का फूलना और जो गैस होती है, जो इसका सबसे जो नंबर वन सबसे बड़ी जो वजूहात में शामिल है वो है आपका खाना। तो बहुत से खाने ऐसे हैं, ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जो गैस एक्चुअली प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं खाने और ग़ज़ा का ज़िक्र करूं, देखिए होता ये कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब खाना निगलते हैं तो उसके साथ में हमारी थोड़ी सी जो एयर है वो भी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो खाने के साथ हम जो हवा है वो हम साथ ही जो उसको निगलते हैं, थोड़ी बहुत तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हम निगलने लगें तो वो भी गैस प्रोड्यूस कर सकती है। तो वो ख़ास तौर पे कौन सी कंडीशन में होती है, जब जाते हो बहुत जल्दी खाना खा रहा हूँ। याद रखें, आपकी वालदा ने भी बचपन में आपको कहा होगा कि खाना आराम से खाओ और टाइम लेके खाओ, अच्छी तरह से चबा के खाओ। उसका एक मतलब ये कि हम जल्दी में खाना नहीं खाएं। जल्दी खाने में ये होता है कि फिर आप साथ में उसको खाने के अलावा बहुत ज़्यादा आप एयर गब कर रहे होते हैं, पूरी बहुत ही ज़्यादा आपकी हवा भी पेट में जा रही होती है। ये सिम्टम बाज़ दफ़ा ये इसलिए भी होता है कि जो लोग बहुत एंशियस होते हैं, ज़्यादा उनको टेंशन होती है, स्ट्रेस में होते हैं, तो वो जल्दी खाने के चक्कर में फिर साथ में, लेकिन उनको खाना भी खा रहे होते हैं, लेकिन साथ में उनको हवा भी जा रही है पेट में। तो अब आप ये देखें कि कौन सी ग़ज़ाएँ हैं जो कि ज़्यादा उनकी टेंडेंसी है कि गैस प्रोड्यूस करती हैं नेचुरली। तो बहुत से इसमें फल और फ्रूट्स भी शामिल हैं। तो गोभी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या ब्रोकली है, अदरक है, मसाले हैं सारे, वो ख़ासतौर पर हल्दी है, ये आपको गैस भी प्रोड्यूस करती हैं बहुत। और कौन सी सब्ज़ी हैं, जैसे अनियंस हैं, प्याज में आपको गैस ज़्यादा होती है। बीन्स हो गए, हर किस्म के बीन्स हैं, वो ज़्यादातर गैस प्रोड्यूस करते हैं। छोले लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन छोले जो हैं वो नॉर्मली नेचुरली भी बहुत गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो ऑयली फूड हैं वो, या ख़ासतौर पर जैसे फ्राइड फूड लेते हैं, वो भी गैस प्रोड्यूस करते हैं। और एक और कौन सा जो ग़ज़ा के एक सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है गैस या पेट फूलाता है, वो है जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर जिन लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस होती हो। तो जिन लोगों को भी लैक्टोस इंटॉलरेंस शदीद किस्म की होती है, तो वो उनके सिम्टम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपने दूध पिया, दही खाया, इवन बटर वगैरह मक्खन खाया, तो आपका पेट फूलने लगा, बहुत गैस होने लगी, बल्कि आपको डायरिया हो गया, दस्त आना शुरू हो गया फ़ौरन ही। तो वो तो है शदीद। कुछ लोगों को होती है जो पार्शियल कमी होती है, तो उसमें सिम्टम इतने ज़्यादा शदीद तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि आपने ज़रा सा भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं, तो आपका पेट फूलने लगा, गैस बनने लगी, डकारें आने लगी। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि एक जो जिनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जो मैदे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक ख़ास बैक्टीरिया है, उसका नाम होता है एच पाइलोराई। तो वो बाज़ दफ़ा वो भी गैस प्रोड्यूस लगता है कि आपका पेट फूलने लगा, बहुत गैस प्रोड्यूस हो रही है। कुछ लोगों का अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो जिसमें भी ग्लूटेन ज़्यादा हो, जैसे होल व्हीट है, तो उनको फिर ये गैस और पेट का फूलना वगैरह ये या इंडाइजेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो अब देखें इसको आए कि हम इसको ट्रीट कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। देखें, अगर तो ये खाने की वजह से है, तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि अपन एक तो फूड डायरी बनाएं। ठीक है, फूड डायरी से ये होगा कि आप नोट करना शुरू कर देंगे कौन से, जब भी आपको ज़्यादा शिकायत हुई गैस की, आपने खाना क्या खाया था, फिर देखें कि आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जो सामने वाली चीज़ें जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दूध, दही, मक्खन वगैरह, तो वो उससे अगर आपका वो आमतौर पर बहुत ही लोगों को क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ, ये खाने से पीने से उनकी प्रॉब्लम होती है, तो उसको फिर आप अवॉइड करें। या जितने भी स्पाइसी हैं खाने, और जो भी मैंने जिनका नाम लिया था, इवन जो सब्जियां भी हैं, उसमें लहसुन है, गोभी है, ब्रोकली है, छोले हैं, बीन्स हैं, सब फिर इनको आप अवॉइड करें या उनकी तादाद कम कर दें। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो सिर्फ खाने से ऐसा नहीं होता है कि आपने ज़रा खाया हो गया, वो डिपेंड करता है आपने कितना खाया। तो आपने ठीक है छोले थोड़े से खा लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़रा से भी ज़्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम हो गई फिर आपको। तो इसमें ये देखें कि आपको कितना, बाज़ दफ़ा तो ये कि आपको ख़त्म करना होगा, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप सिर्फ उसको कम कर दें। दूसरा ये कि आप लेट खाना कम खाएं, और खाने का जो अमाउंट है
وہ کم کر دیں. کہ یہ نہیں ہو کہ آپ نے لنچ تو بہت تھوڑا سا لے لیا, بریک فاسٹ بھی آپ نے بہت ہی ناشتہ ہلکا سا کیا, لیکن رات کو آپ نے پھر آپ کو کیونکہ اب سارے دن کے بھوکے ہیں, اب آپ نے پورا کھانا کھانا شروع کر دیا, وہ بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے. وہ زیادہ پھر آپ کو گیس بھی پروڈیوس کر سکتا ہے, جلن وغیرہ بھی شروع ہو سکتی ہے, تیزابیت ہو سکتی ہے پھر اس سے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا, کھانا آرام سے کھائیں, ٹائم لے کے. اگر آپ کو 10-15 منٹ بھی ہیں, آپ اس کو 10-15 منٹ میں کھانا کھائیں. یہ نہیں کہ آپ نے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لنچ بریک ہے, آپ کو کھانا بھی کھانا ہے, کام بھی کرنا ہے, آپ نے کام کے درمیان بھی 3 منٹ میں جلدی کھانا کھایا. اس جلدی کھانے کے چکر میں پھر آپ کو گیس بھی پروڈیوس ہو سکتی ہے اور ساتھ میں بد ہضمی بھی ہو سکتی ہے. اچھا اب آئیں بونس ٹپ کی طرف. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ کہ آپ نے نہ آپ کو کھانے کے ایشوز ہیں, نہ کچھ اور دوسری ایشوز ہیں, نہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں, نہ آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں, کافی بھی ٹھیک سے ہے, نہ ہی آپ کو کوئی ایسی سینسٹیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی گیس کی پرابلم ہو رہی ہے. اس میں ایک جو اب ہم نے پچھلے خاص طور پہ 10-15 سال میں ہمیں یہ علم میں آیا کہ ہمارے آنتوں میں گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں. ان کو گڈ بیکٹیریا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا ہمارا جو نظام ہے پورا, وہ اس کے اندر بہت ہی مفید ہیں. وہ آپ کی اس میں الرجی کے لیے, آپ کی امیون سسٹم کے لیے, آپ کی آنتوں اور آپ کی معدے کی صحت کے لیے, آپ کی انرجی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. جب آپ کے گڈ بیکٹیریا کی کمی ہو جائے تو پھر آپ کو ایک سمٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹ میں آپ کو پھولنا شروع ہو جاتا ہے, گیس بہت ہوتی ہے, بیلچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈکاریں آتی ہیں. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی سب سے جو کامن وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال. تو جو لوگ بہت زیادہ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں, ایکسیسو استعمال کرتے ہیں, یا بہت فریکوینٹلی بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت لمبے عرصے تک لیے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اینٹی بایوٹکس کا استعمال سے اسی وقت کریں جب آپ کو بہت شدید ضرورت ہے, جب آپ کا ڈاکٹر ریکمنڈ کرے. آپ کو اگر وائرس ہے, آپ کو اگر کولڈ ہے, کامن کولڈ ہے, نزلہ زکام ہے, آپ کو ایون فلو بھی ہوا ہے, کووڈ-19 بھی ہوا ہے, اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو اینٹی بایوٹکس خواہ لیں گے تو اس کے اور بھی نقصانات ہیں, لیکن آپ کو ایک نقصان بڑا یہ بھی کہ آپ کے جو اچھے بیکٹیریا ہیں پیٹ کے, وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ تھی ہماری بونس ٹپ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں میں, اپنے دوسرے سرکل میں ضرور شیئر کریں. اور اگلے ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.